जीतती है खबर उसको फंसा देती है। सही कहा, खबर वही जीतती है, खबर उसी को फंसाते हैं। पर क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? हाँ, चलो ढूंढते हैं। पिछली बार मेरे पीली वाली बॉल लाए थे। मेरे दिवाली के पटाखे पहले ना वो चॉकलेट की वर्ल्ड में लेके गए थे। मुझे तो ऐसी दुनिया में ले गए जहाँ पे मैं सबका राजा था। पिछली बार तो हम सब मेरी बात मान रहे थे, बहुत ऐसे अपनी जिंदगी थी। ताली बजाओ खेल नचाओ कूदो नाचो झूमोगा, ताली बजाओ खेल नचाओ कूदो नाचो झूमोगा, ताली बजाओ खेल नचाओ कूदो नाचो झूमोगा। गिल्ली डंडा कंचे लाओ मिलकर सब खेल नचाओ, गिल्ली डंडा कंचे लाओ मिलकर सब खेल नचाओ। मस्ती मस्ती में दिन बिताओ पहले थोड़ा खेल नचाओ, मस्ती मस्ती में दिन बिताओ पहले थोड़ा खेल नचाओ। दादाजी आएंगे नए सफर पर ले जाएंगे, चलो चलो सब जाते हैं। जिसे दादाजी पहले ढूंढेंगे वही जाएगा नए सफर पर। तो ताली बजाओ खेल नचाओ कूदो नाचो झूमोगा, ताली बजाओ खेल नचाओ कूदो नाचो झूमोगा। तू छुप जा मैं ढूंढ लूं, तू छुप जा मैं ढूंढ लूं, तू छुप जा, तू छुप जा मैं ढूंढ लूं, तू छुप जा मैं ढूंढ लूं। अंधेरे की रोशनी में तुझको मैं ढूंढ लूं, तू छुप जा। बेटा तुम रो क्यों रहे हो? दादाजी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे माँ बाप भी नहीं है और ये लोग मुझे नहीं खिलाते अपने साथ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे गए? बचपन से मेरा कोई अपना था ही नहीं दादाजी। मैं यहाँ भटकता रहता था। कुछ दयालु लोग मुझे थोड़ा खाना और एक साथ दे दिया करते थे। अब ऐसा मत समझो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम्हें उतना ही प्यार दूंगा जितना किसी के माँ बाप देते होंगे। दादाजी मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी कोई जीने की वजह ही नहीं है। मेरा कोई दोस्त मुझे साथ नहीं देता, मेरे माँ बाप भी नहीं है। मैं क्या करूँ दादाजी? मुझे इस जगह में नहीं रहना, मुझे कहीं और ले जाओ ना। मैं तुम्हें एक नए सफर पर लेके जाऊंगा, एक नई जगह। बच्चों जी दादाजी। दादाजी आप इसे लेकर जा रहे हो? इस टम्बू को? ये तो हमारे साथ खेलता भी नहीं है, अकेले बैठे रहता है। नहीं नहीं दादाजी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं हर बार इनसे पूछता हूँ कि मैं भी खेल लूँ, ये लोग मुझे चिढ़ा के भगा देते हैं। ये दोनों तो मुझे छुटम को बुलाते हैं और ये मुझे कभी नहीं खेलने देते। ये गवार तो झूठ कह रहा है। नहीं नहीं दादाजी, ये लोग झूठ कह रहे हैं।
मैं सच कह रहा हूँ। ये तो दूसरी दुनिया में भी अकेले बैठा रहेगा। मुझे लगा था कि मेरे बच्चे मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आज तुम लोगों ने मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। तुम लोग मुझसे अब वादा करो कि तुम आज के बाद मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। जी दादाजी। अब जाओ अपने अपने गेम खेलो। दादाजी, दादाजी, अगर आज आप ना आते तो फिर पता नहीं मुझे ये लोग कितना परेशान करते। दादाजी, मैंने सुना है कि आप इन लोगों को अलग अलग जगह लेके जा चुके हो। मुझे भी एक अलग जगह लेके जाओ ना, प्लीज दादाजी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नई जगह लेके जाऊंगा, एक नए सफर पर। आओ मेरे साथ।
ऐसे जंगल में रह रहे हैं ना, अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि आगे जिंदगी में क्या करना है। बस तुम मेरे पास कहीं से आ गई थी तो मेरी जिंदगी अभी तक चल रही थी। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हारे लिए चारा लेने जा रहा हूँ, इधर उधर मत जाना और जानवर खा जाएंगे तुम। ठीक है। पता नहीं दादाजी कहाँ रह गए। इतने बड़े जंगल में मैं अकेला पड़ गया। दादाजी कहीं पीछे रह गए। दादाजी, 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 दादाजी। इतनी सुंदर बकरी, इसके साथ तो मैं खेलूंगा। अपने दोस्त बनोगे? नाम बोल और काम बोल। नौली बकरी, नाम क्या है तुम्हारा? मेरे को तो छोटू बुलाते हैं, मेरे ऐसे भी नाम नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं। अच्छा मैं, तो मैं। तो फिर बताओगी कि जंगल में क्या क्या होता है? जंगल में ना शेर, लेकिन वो काटता नहीं है। अच्छा यानी फ्रेंडली शेर। जंगल में और क्या क्या होता है? और जंगल में ऊंट साइकिल चलता है, शेर हिरण खाता है, हिरण घास खाता है। तो फिर तुम कैसे बच गए? सुनो, ये बात ना किससे मत बताना, मेरे मालिक को भी नहीं पता। मैं ना राजू के महल से आया हूँ। तुम राजू के महल से आए हो? लगता है तुम्हारे राजा अच्छे होंगे, वरना तो मेरे राजा अच्छे हैं। तुम्हारे मालिक कहाँ गए हैं? वो ना मेरे लिए चारा लाने गए हैं। ठीक है, वो चारा ले जाएंगे, आराम से खेल सकते हैं। बकरी मेरी दोस्त मेरे साथ खेल, बकरी मेरी दोस्त मेरे साथ खेल, कूदे भागे हंसे हम मस्त है ये खेल, बकरी मेरी दोस्त मेरे साथ खेल, बकरी मेरी दोस्त। बेटा तुम कौन हो? मैं किसी और गांव से आया था। जो बकरी है ना, ये मेरी दोस्त है। अच्छा, कौन से गांव से बेटा? मैं जहाँ जाता हूँ वो जगह मेरे लिए गांव बन जाती है। लेकिन जंगल में अकेले रहते हो? हाँ बेटा, मैं इस जंगल में अकेले रहता हूँ। तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, अब इतना समय जो हो गया आदत पड़ गई है। कोई बताओ ना कि जंगल में क्या क्या होता है? ये जंगल बहुत अनोखी जगह है। यहाँ पे ना पेड़ पौधे एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करते हैं? हाँ, तुमको वो छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही है? वो ना मेरा घर है। तुम किसी दिन वहाँ आना, मैं तुम्हें अच्छे से मैं समझाऊंगा। दादाजी को लेके आऊंगा। वो जंगल में कहीं पीछे ले गए थे। मैं उन्हें लेके आता हूँ। बाय बाय। अरे, तुम्हें प्यास लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ। ये कैसा जंगल है? हम आए कहाँ से थे तो समझ में नहीं आ रहा। इस जंगल में तो मन भी नहीं लग रहा, और ऊपर से मच्छर इतने काट रहे हैं और मकड़ी के जाले इतने सारे। मास्टर जी, क्या? लेना मत। बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज? कौन मास्टर जी? मच्छर था। सुनो, एक मोटी ताजी सुनहरी बकरी को तो पकड़ के राज दरबार तक पहुंचाएगा, उसे राजा की तरफ से मिलेगा एक बड़ा इनाम। ये बकरी 10 साल पहले राजा के दरबार से भाग निकली थी, पर आज राजा को इस बकरी की जरूरत है एक नया राजा चुनने के लिए, और इस बकरी को पकड़ने का इनाम है 10,000 सोने के मोहरे। 10,000। मास्टर जी, हमें इस बकरी को पकड़ना चाहिए। क्या पकड़ तो हम लेंगे, पर इस घने जंगल में बकरी को ढूंढेंगे कहाँ? और वैसे जंगल में अनाउंसमेंट कहाँ से आ रही है? मास्टर जी, अनाउंसमेंट जंगल में नहीं हो रही, गांव में हो रही है, और जंगल तक आवाज आ रही है। अरे बकरी का झाड़। चलो कुछ और ढूंढते हैं। टाइम भी बहुत लग जाएगा। सही कह रहे
के बछड़े को कहाँ पर लेके जा रहे हैं? गाय का बछड़ा गाय का कहाँ पे है? बछड़ा? हाँ ये आप थोड़ी सटके हो क्या? है क्यों जी? जी ये तो मेरी प्यारी मैं है। मैं? हाँ मेरी बकरी। बकरी? तुमको इतने भी नहीं मालूम कि गाय का बछड़ा कौन होता है और बकरी कौन होती है? मालूम है? वैसे आप इसको कितने सालों से पाल रहे हैं? मैं इसे पूरे 10 साल से पाल 10 साल? मुझे पूरा यकीन है क्या? अभी तुमको खाएगा। क्या? इसे धीरे 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 शेर बुढ़ा के खाता है। ये वैसे तुम्हें खाएगा, ये मुझे भी ना खा ले, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ। हेलो, मैं मिंटू, मैं चोर हूँ। जो तुम जो चोर नहीं मतलब काम चोर। अच्छा अच्छा वो सब बातें छोड़िए, आप अपने गधे के बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? बच्चा गधे का बच्चा ही तो है। अरे मेरी बकरी है। ये कहाँ से बकरी दिख रही है? ये तो गधे का बच्चा है। ये तो लोगों के पीछे पड़ जाता है, उनको रोटी की तरह मसल देता है, रोटी की तरह। आपको यकीन नहीं हुआ? नहीं तो आपको जो करना करो, मुझे सुरक्षित रहेगा। मैं चला, मैं जाऊँ। हेलो सर जी, आपका कुत्ता बड़ा प्यारा है। कुत्ता? अरे कुत्ता ही तो है। मेरी बकरी है, देखो इसकी आवाज भी बकरी जैसी। अरे सर जी, ये बकरी की आवाज नहीं होती है, तो क्या होती है? कुत्ते की आवाज होती है। हैं? बकरी की तो भाऊ भाऊ होती है और कुत्ते की मैं होती है। लग रहा है तुम पागल हो। चलो घुमाओ अपने कुत्ते को, मैं पागल लोगों से बात नहीं करता। जाओ जाओ। मेरी प्यारी बकरी, एक बार अपनी मीठी सी आवाज सुनाना मुझे। नहीं, मेरे कान बज रहे होंगे पक्का। एक और बार सुनाना। पक्का मेरी कुछ गलतफहमी होगी। एक बार फिर। ढेंचू ढेंचू। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। अब जाने से पहले एक आखिरी बार अपनी आवाज सुना दो मुझे। ढेंचू मेरी प्यारी बकरी जरा रुके ना। मिल गई बकरी। अब पता चल गया नीचा। समाज के दबाव से समझदार इंसान भी अपनी प्यारी और लौती चीज खो देता है। जैसे इन लोगों ने मेरे मालिक को बुद्धू बनाया और ये भी यकीन दिलाया कि मैं एक बहरूपी बकरी हूँ। ये ज्यादातर इंसानों में ज्यादा होता है, हम जानवर तो समझदारी से काम लेते हैं। सो जाएगा प्यार। हाँ। बहुत मजा आएगा। पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम मेरे पीछे क्यों भाग रही थी? बकरियों की ना पीठ थोड़ी सी कमजोर होती है और आपने तेज की मांगी। बोलने वाली बकरी, तभी तो 10,000 वो भी सोने के सिक्के। और सिक्के नहीं कर वो मोरे। ऐसे मैं तुम्हारे मालिक कहाँ गए? उन्हें लगा कि मैं बहरूपी बकरी हूँ, इसलिए छोड़ के चले गए। तुम्हें पता है मैं एक समय पर मैं भी ऐसे ही अकेला हुआ था, तो दादाजी मेरी बहुत मदद करी थी। दादाजी हमें से अपने साथ ले जाएं। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो एक नई जगह, एक नए सफर पर? मुझे ना अपने राजा के महल के पास छोड़ दो। और वो तो नए बच्चे हैं। तो बेटा यही सही होगा अगर हम लोग इसको अपने असली मालिक, इसके राजा के पास छोड़ दें। हाँ दादाजी, मेरे पास तो कोई नहीं है, कम से कम मैं को तो अपने अपने मिल जाएंगे। चलो मैं ये तो बकरी को लेके जा रहा है। सुन, काम करता हूँ, बच्चे का, बुढ़े का, कान मार देता हूँ, बकरी को छीन लेता हूँ। क्या कहता है? लेकिन मास्टर जी, आपने ही तो नियम बनाए थे, नो मारपीट, नो वायलेंस, ओनली साइलेंस। चुप! बेवकूफो! तुम दोनों की वजह से आज मुझे एक चीज तो समझ आ गई है कि मैं तो चोर बनने के लायक भी नहीं हूँ। काश बचपन में मैंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होती तो आज मैं एक बड़ा आदमी होता। मैं तुम दोनों से चोरी कर रहा होता, वो भी बकरी की। अब मैं जा रहा हूँ अपना रास्ता ढूंढने, तुम दोनों अपना रास्ता ढूंढो। लेकिन मास्टर जी
बेटा, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। मैं ना यहीं पर ही बैठा हुआ हूँ। वैसे मैं तुम्हें पता है पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है बेटा। आप में से तो कोई नहीं रो रहा। अच्छा, तो ये मेहनत हो रही है। मछलियाँ भी रोती हैं? तुम्हारा नाम क्या है? My name is Mary. ओह, मैरी। तो मैरी तुम क्यों रो रही हो? बोला मैं स्केट्स वाली मुझे नहीं देना था, पर उन्होंने मुझे बहुत डांटा। फिर क्या हुआ? नखरे सतरंगी तभी तो नहीं कोई संगी। नाम है इसका मैरी, नाम है इसका मैरी, नाम है इसका मैरी। अनोखी, अति सुंदर, खूबसूरत है ये। पहले कभी नहीं देखी। कहाँ से आई है ये? चमकती सुनहरी मछली रानी, इतनी सुंदर मछलियाँ पहली बार देखी है। क्या आँखें, क्या स्केल्स हैं। काश हम भी इतने सुंदर होते हैं। हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं जाके इससे बात करता हूँ। अरे नहीं, चुप चुप चुप।
Oh no, my friends cancelled the plan again. Guess I'll have to play with these beggars. I allow you to play with me. Oh! आपकी आई है घमंडी, जा अपने घमंड के साथ खेलना। अंग्रेजों की रानी में ऐसा खेलने चल हट। तू चाहती क्या है हमसे? फिर आगे कुछ उल्टा सीधा बोलने। हम तो देसी गेम खेला करें, तू खेला करे अंग्रेजी गेम, फिर खुद ही खेल लेना। चलो, क्या बुला के तुम्हें बेकार, हाँ बेकार। आज खुद ही मारेंगे, भिगो के खेलने की। So sad, so sad। कब खेलेंगे? चलो, sorry, sorry, माफ कर दो। अच्छा, तो तुम इसके रो रही थी। इसका तो बहुत सिंपल सा उपाय है। तुम अपने सारे स्केच बांट दो। इससे तुम तो खूबसूरत रहोगी और तुम्हारा दिल भी खूबसूरत हो जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे स्केच तो वापस आ ही जाते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त, मैंने ऐसा तो सोचा ही नहीं था। अब मैं चाहता हूँ कि दादाजी वो बहुत देर से बैठे हुए हैं। तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। बाय बाय। दादाजी, तुम देखते कैसे वो अपने स्केच काटते हैं। सिल्की, मिल्की, नीमो, कहाँ हो तुम? क्या है भगवती, अब क्यों बुला रही है हमें? सिल्की, मिल्की, तुम दोनों क्यूटी, और नीमो तो लगती है बड़ी ब्यूटी। सुरीली, तेरी आवाज़ है बहुत मीठी। इससे क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या काम है घमंडी? मैं अपने स्केच बांटने आई हूँ। झूठ बोल रही है पिछली बार जैसे। कल झूठ बोल रही है? अगर सच कह रही है तो फिर मुझे ऑरेंज वाला दे। ये ले, जिसे भी जो भी लेने ले लो। बेटा तुमने देखा जैसे उस मछली ने अपने सारे स्केच बांट दिए, वैसे ही तुम्हें भी बड़े होके अपना दुख सुख पैसा जो लोगों को चाहिए बांटना है, जिससे तुम कभी अकेले नहीं रहोगे और बस खुश रहोगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखो, खुश होने के लिए सुंदरता की जरूरत नहीं होती है, बस दिल साफ होना चाहिए। हाँ दादाजी, ये सुंदरता दिखावे में नहीं, अपने अंदर छुपी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब तुम बताओ, क्या तुम एक ऐसी जगह में रहना चाहते हो? नहीं दादाजी, मैं अब पानी में जाऊंगा फिर जब जाऊंगा। मुझे बड़ी मछली खाना है। जल्दी करो। तो फिर चलो। बढ़ने से पहले मैंने एटलीस्ट अपने सारे स्केल्स तो बांट लिए, ताकि मैंने अपना दिल और अपने दोस्तों का दिल तो खुश कर लिया, जीत तो लिया। पूरी पूरी नदी सूख गई है। सारी मछलियां भी मर गई हैं। इस अकाल ने किसी को नहीं छोड़ा। इन बेचारी मछलियों का क्या कसूर था? इतनी गंदी बदबू आ रही है। चलो एक मछली को पीछे करते हैं। हमें पानी ढूंढना पड़ेगा। पानी 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 पानी। पहले तुम्हारी बहुत सारा था। अब कहाँ गया? पानी के बिना हम जी नहीं पाएंगे, उसके बिना हमारे बाकी काम भी नहीं होंगे।
ये पूरी जमीन भी सूख गई है और अब जल बिंदु सारे पेड़ पौधे और जानवर भी मर जाएंगे। कहीं कहीं तो पानी मिलेगा, पर अब तो बारिश भी नहीं हो रही। पानी कहाँ मिलेगा? अब हम पानी के बिना कैसे ही रहेंगे? अब हमें भगवान ही बचा सकते हैं। है ना? और ढूंढते हैं। पूरी जगह खोज ली, तभी पानी नहीं मिला। क्या कहाँ पड़ा है? चलो दूसरी जगह चलते हैं। चलो। वो देखो पूरे जंगल में आग लग गई। तभी हमारी आग इधर आ गई। तुम बच के बाहर नहीं पाएंगे। अब तो पानी भी नहीं है। अब तो हमें ताकत भी नहीं बची, बस क्या करें, कहाँ जाएं? जो आग हमें रोशनी देती थी, आज वही हमारे जीवन को अंधकार में ढकेलेगी। एक तरफ आग है, एक तरफ मकान। हम कैसे बचेंगे? वो देखो, इतनी तेज हवा आ रही है। सही में हवा आ रही है। हमारी वजह से सब कुछ दूषित हो गया। पहले हम अपनी दुनिया को ब्लू प्लैनेट ला करते थे, और अब ग्रे प्लैनेट करना पड़ेगा। अगर हमने वो गलत कर्म नहीं करे होते तो मैं शायद आज दिन न देखना पड़ता। इतना धुआं हो रहा है और तो कुछ दिख भी नहीं रहा। हमारे वजह से आगे वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद हो गया। अब हमें अपने कर्मों का फल मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं होता, अब हाँ, फिर बात करते हैं। दादाजी, इन्होंने ऐसे क्या गलती करी थी? मुझे ऐसी समझ मिल रहा है। बेटा, ये इन लोगों को अपने गलत कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। इन लोगों ने अपने वातावरण को दूषित किया है। प्रगति की दौड़ में इन्होंने प्रकृति को ही पीछे छोड़ दिया। दादाजी, क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते? बेटा, तुम इस दुनिया के भविष्य हो। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस दुनिया को कैसे रखते हो, कैसे उसकी देखभाल करते हो। दादाजी, कोई आसान तरीका नहीं है। बेटा, ये बीज देख रहे हो? अगर तुम इसे जमीन में बोओगे तो चाहे आग हो, तूफान या आंधी, इसमें से एक नया पौधा निकलेगा और यहाँ फिर हरियाली आएगी। दादाजी, मुझे ऐसे दुनिया में नहीं रहना जब हमारे ऐसे लोग ही प्रकृति को इतना अच्छी करने की कोशिश कर रहे लेकिन कर नहीं पाते। बेटा, इसमें हमारी गलती नहीं है, ये इन लोगों की गलती है कि अपने वातावरण को दूषित रखते हैं। तुम चलो यहाँ से। अरे वो बच्ची हमेशा अपने सपने में कुछ ना कुछ चिल्लाती है, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी ने क्या है ना? मैंने बोला ना, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार। चलो।
मेरा बेटा 10th में फेल हुआ है। आंटी, ये क्या बोल रही हैं? अपने बेटे के फेल होने पर इतनी खुशी किसको होती है? आंटी, आपके बेटे ने टॉप किया है, टॉप। मैंने कल ही देखा था। बेटा तुम्हें भी ऐसे ही करना है, अपना और मेरा दोनों का नाम गवाना है। अरे नहीं मम्मी, मेरे को किसी का नाम नहीं कमाना, मेरे को नाम कमाना है, कमाना। क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? गवाना है, पागल नहीं है। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ, सही तो बोल रही हूँ। मारेंगे मम्मी, आपकी बेटी बड़ी मजाकिया नहीं है। वैसे आपने मेरा ये डियोर का पर्स देखा? आंटी, डियर नहीं डियोर होता है। ना जो भी नहीं है। ये तो बड़ा सस्ता आया होगा। हाँ ये बहुत सस्ता है। आपको तो पता ही होगा, आप तो हर रोज खरीदते हो ना। मम्मी वैसे अब मैं नहीं चलती हूँ, मुझे और सबको भी बुरी खबर नहीं बतानी है। अब अपने घर को मत संभालिए, अपने बच्चों का ख्याल मत रखिए। नहीं मिलते हैं। जल्दी जाओ, आंटी, कोई सुन ही नहीं रहा। ये बुरी खबर नहीं थी, अच्छी खबर थी। बट एटलीस्ट मेरा भाई आ गया। इसका रोज कोई ना कोई बहाना होता ही होता है। बता मम्मी को, तूने बाहर से खाना खाया था, तेरे पेट में दर्द हो रहा होगा। बता मम्मी को। मम्मी कुछ मत करो, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। ये तू क्या बोल रहा है? तू ऐसे क्यों खड़ा है फिर? दीदी पागल नहीं हो क्या? पेट में दर्द नहीं हो रहा। हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। सब यही क्यों पूछे जा रहे हैं? तुम इतनी समझदार कैसे हो? दिन ब दिन सुधरती जा रही हो। मम्मा, क्या बोल रहे हो? आप गलत बोल रहे हो, है ना? मेरी गुस्से मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। कितना गुस्सा है बेटा? चल मैं तुझे दवाई नहीं दे रही, बिल्कुल भी नहीं दे रही। मम्मी ने इसे पीटा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मा स्कूल जाने से मना कर रही है, और मेरा भाई जब भी बाहर से खाना खाता है उसके पेट में दर्द होता ही होता है। ये क्या हो रहा है? और पड़ोसी, उनके बेटे ने टॉप किया है, टॉप, और वो बोल रही फेल हो गया। उसके ऊपर से खुश भी हो रही है। मैं क्या करूं? टीवी देख लो। हाँ, टीवी देख लो। मेरा नाम अथर्व सिंह नहीं और मेरे साथ गोयल मनुष्य नहीं। आज हम आपका रिपोर्ट नहीं देंगे। आज धरती से तेज बारिश आने वाली है, तो बाहर जाते वक्त छाता न लेकर जाए। हाँ, आज शहर में कल भी हुआ करेगी, सबको राहत मिलेगी। और जैसे आप नहीं देख रहे हैं, बाहर AQI कम होते जा रहा है। बंद करो इस फॉल्स न्यूज़ को। दिल्ली का क्यों है कम? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कड़वी हवा से राहत किसको मिलती है? हम छाता क्यों ना ले जाए? और जमीन से कौन सी बारिश आती है? ये क्या हो रहा है? पापा तो घर पे ही नहीं है, हमेशा मम्मी से छुटकारा पाने के लिए बाहर होते हैं। मैं क्या करूं? सो जाऊं? क्या पता सब कुछ सही हो जाए।
मार्केट मत चल, एग्जाम नहीं है। मार्केट चल, ये क्या बोल रही है? मार्केट मत चल, लगता है सब कुछ सही हो गया। मम्मी लव यू। बेटा, ये थी हमारी उल्टी पुल्टी दुनिया। यहाँ सब उल्टा सीधा होता है और सीधा उल्टा। यहाँ सोच के समझो, समझ के सोचो, सोच समझ के, समझ सोच के, क्या सोचा समझाओ। दादा तो कुछ समझ में नहीं आया। दोबारा सुनो। यहाँ सोच के समझो, समझ के सोचो, सोच समझ के, समझ सोच के, क्या सोचा समझाओ। दादाजी मुझे ये समझ में आया कि हर भाषा में एक शब्द पूरे वाक्य का अर्थ उल्टा उल्टा कर देता है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही समझा। दादाजी हमारे भारत में ना अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। उनकी संस्कृति, विचार, रहन सहन सब अलग है, लेकिन वो मन से एक साथ ही रहते हैं। हाँ बेटा, परिस्थितियां चाहे जो भी हो, इंसान को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बेटा, क्या तुम इस उल्टी पुल्टी दुनिया में रहना चाहते हो? नहीं दादाजी, वरना मैं भी उल्टा पुल्टा हो जाऊंगा। तो चलो, मेरे साथ चलो। साहिबान, मेहरबान, दरदार, आज हम पेश करने जा रहे हैं कठपुतलियों का नाच, मेरी जान। दादाजी, ये कैसी जगह है जहाँ पर इनके हाथ पे बंधे हुए हैं? बेटा, ये कठपुतलियों का नाच है। इन्हें देख रहे हो? ये लोग अपनी मर्जी से नहीं नाचते। इन्हें नचाने वाला कोई और, इनका एक मालिक होता है। इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनके हाथ पे बंधे हुए हैं? तुमने सही सवाल पूछा। जब तक सवाल नहीं पूछोगे, तब तक डोर किसी और के हाथ में रहेगी। सोचो, समझो और अपनी डोर अपने हाथ में रखो। डोर? कैसी डोर? डोर यानी ज्ञान की डोर, समझ की डोर। दादाजी, इसका मतलब कि सबकी डोर किसी और के हाथ में होती है? हाँ बेटा, तुमने सही कहा। असल जिंदगी में हमारी डोर किसी और के हाथ में होती है। हमें नचाने वाला कोई और होता है। दादाजी, मुझे इनके बारे में और जानना है। मुझे भी इनको नचा कर देखना है। ठीक है, तुम इन्हें नचा लो। मैं वो पास वाले पेड़ के नीचे आराम करने बैठा हूँ। कुछ मदद चाहिए हो तो बुला लेना। वैसे ही उदास लग रही है। ओह, उल्टी पुल्टी वाली लड़की भी इधर ही है। अपने परिवार के साथ शो देखने आई है। ये कठपुतलियाँ इतनी उदास क्यों हैं? ये लकड़ियों की बनी है, इनमें कोई जान नहीं होती है। नहीं आंटी, देखो कितनी उदास है। वो दर्द में है, वो रो रही हैं। आंटी, आप बड़े लोग कभी बच्चों को समझ ही नहीं सकते और ना कभी समझ पाओगे। बेटा, हमने तुम्हारी
दर्शकों, कठपुतलियों का नाच समाप्त हो चुका है। इन कठपुतलियों की वजह से मेरा कारोबार चलता है। इनको मैं पूरा इस्तेमाल करूंगा। ये कठपुतलियां कितनी बेवकूफ होती है ना। इनसे जितनी मेहनत करवा लो, एक चवन्नी पैसा नहीं मांगती। हाँ, इस मालिक ने तो आज बहुत तेज बंद है। आज तो मालिक ने हाथ पे सब तोड़ दिए। आज तुम बात भी नहीं कर पाएंगे। अब तो हम मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे। डोर बनिए डोर, कैसी है ये डोर। डोर बनिए डोर, खींचे अपनी ओर। कठपुतली कठपुतली निर्जीव बेजान, कोई न समझे कि उसमें है जान। कठपुतली कठपुतली निर्जीव बेजान, कोई न समझे कि उसमें है जान। जब जब आती नाच दिखाती, हाथ हिलाकर मुंह मटकाकर दिल बहलाती। कठपुतलियों की शो खत्म। कठपुतलियां भी गायब। यहीं कहीं रखी होगी। मुझे तो उनको नचाना था। लगता कोई और है। हमको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो अंदर आ जाए। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। चलो मिलकर आवाज करते हैं। ताकि हमारी मदद कर सके। ये कैसी आवाज है? ये बहुत ही डरावना खतरा लग रहा है। यहाँ से जाता हूँ, भूत आ जाएगा। रुको! पीछे आओ! कौन है? हम कठपुतलियाँ हैं। बोलने वाली कठपुतली। मालिक, तुम तो मालिक नहीं हो। तुम बोल सकती हो? तुमने मुझे क्यों खींचा? हमें लगा कि तुम हमारे मालिक हो। हमें उससे बदला लेना है। तुम्हें उससे बदला क्यों लेना है? वो हमको दिन रात नचाता रहता है। हमको कभी फ्रीडम फील ही नहीं होता। खोलने के लिए बोल। सबको खोलो, जल्दी खोलो। खोल दिया सब। हाँ, बचाओ। ये हमारा मालिक नहीं है। मालिक नहीं है? तुम्हारा मालिक नहीं है? नहीं, ये हमारे को बचा रहे हैं। मुझे लग ही रहा था ये हमारे मालिक नहीं है। हमारा मालिक तो लंबा है, ये तो छोटा सा बच्चा है। ये बचाना है। पहले भी बचाना आ था, फिर क्या हुआ? पर वो भी कठपुतली बन गया। क्या वो बच्चा तुम में से एक है? हाँ, वो मैं हूँ। बनने आएगी हीरो। बन गई हीरो। मैं हीरो बन के आया हूँ, पर बन के ही जाऊंगा। मेरे दादाजी ने ना मुझे बहुत कुछ सिखा के भेजा है। वैसे तुम लोग अभी तक अपने आप भी नहीं निकले। एक ने कोशिश करी थी, पर मालिक ने उसको एक नई कठपुतली बना। उस हादसे के बाद से किसी में निकलने की कोशिश नहीं की। ये सब बातचीत छोड़ो। अभी मेरे पास समय निकालने का प्लान है। मैं तुम्हारी डोरियां खोल लेता हूँ। जब मालिक आएगा तो सेज के पास आएगा तो तुम इसे पकड़ लेना छिपकर। उसे वैसे ही नचाना जैसे उसने तुम सबको नचाया। उसे वही पीड़ा देना जो उसने तुम्हें दी थी। मुझे लग रहा है वो आ रहा है। मुझे छुपना पड़ेगा
तुम भी छुप जाओ। मेरी चाबियां यहीं पर तो रह गई थी। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ये ड्रम खुला हुआ है। कठपुतलियां कहाँ गायब हो गई? कठपुतलियां कठपुतलियां कहाँ गायब हो गई? कहाँ गायब हो गई? मेरा कारोबार ठप हो गया। पकड़ो! चोर! चोर! हम चोर नहीं है, हम कठपुतलियां हैं। क्या कठपुतलियां भी बोल सकती हैं? हम हमेशा से ही बोल सकते थे। पर तुमने हम पे ध्यान दिया नहीं, हमेशा पाल के रखा। कभी हमारा दर्द नहीं समझा। तुम हमसे कमाते और हमारी रहने की जगह पे ध्यान नहीं देते। पर मैंने जो कमाया वो मैंने औरों को भी बांटा। लेकिन बहुत कम, जिसमें किसी का गुजारा नहीं हो सकता। और तुम हमें हमेशा कंट्रोल करते रहते हो। पर अगर वो किसी को कंट्रोल ना करे तो ये दुनिया बिखर जाएगी। याद रखिएगा, अपनी डोर अपने हाथ में रखनी चाहिए। डोर ज्ञान की, विचारों की डोर, आज़ादी से जीने की डोर और अपने सपनों की उड़ान की डोर। ना किसी को बांधना चाहिए, ना खुद बंधना चाहिए। अगर आप किसी को नियंत्रित करते हैं तो उसका विकास, उसका अस्तित्व बिखर जाता है। जो ईमानदारी से अपनी डोर अपने हाथ में रखते हैं वही जिंदगी में सफल रहते हैं। बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आज पता चला पेड़, पौधे, पत्थर और कठपुतलियों में भी जान होती है। मेरी प्यारी कठपुतलियां, अब मुझे माफ कर दो। मैं तुम सबको आजाद छोड़ता हूँ। हम तुमको माफ नहीं करेंगे। हम भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे जो तुमने हमारे साथ किया। अब छोड़ो। हट! 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 अब हम आजाद हो गए। आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहिए। इच्छाओं को अंदर दबा लेनी चाहिए, वरना कोई भी आपकी सुनेगा नहीं। आपको अपना निर्णय खुद लेना चाहिए, ना किसी और से मदद लेनी चाहिए। अगर लेनी भी है मदद तो उससे मदद मांगो जिस पे आपको भरोसा है कि वो आपको सही राह पर ले जाएगा, वरना आप अपनी पूरी जिंदगी इन बेचारी कठपुतलियों की तरह रहोगे। कुछ समझे आप लोग? दादाजी, दादाजी, कहाँ हो आप? दादाजी, 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 आप कहाँ पे हो? दादाजी, कहाँ गए आप? ये मेरा पीछा कौन कर रहा है? ये नकल करने वाला कौन है? नाम बताओ। नकलची बंदर गई थी, तो सबक सिखाना पड़ेगा। हाथ में भी नहीं आ रहा। भाई मुझे कितना ही परेशान क्यों ना करती हो? भाई मैं हर सुख दुख में साथ देती है। ये सब बातें तो मैं छोड़ सकता हूँ कि ये परेशान करती है, पर ये कह सकता हूँ कि ये मेरी पहचान है। जो भी मैं करूँ वो वही करेगी। दुनिया में हर कोई हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है। रोशनी की तरह घटती बढ़ती मेरी परछाई मुझ में कहीं छुप जाती। मेरे अंदर रंग है गहरे, पर लगती क्यों है अंधेरी छाया। चाह कर भी छू ना पाऊं, अपने अंदर झांक ना पाऊं। अंधेरे से क्यों घबराऊं? देख जरा, ये धीरे धीरे बढ़ रही है, मुझ में समा
पहचान बना। इस साए से ना डर ना घबरा, तू उठ जगमगा रोशनी की तरह। भीड़ से अलग अपनी पहचान बना, भीड़ से अलग अपनी पहचान बना। बेटा अब वो पास वाले गांव में ना तुम्हारी तरह और भी बच्चे हैं जो मेरी राह देख रहे हैं। मुझे उनको भी नए सफर पर लेके जाना है। इसका मतलब कि आप मुझसे फिर से कभी मिलने नहीं आओगे? ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें लेकर और सफर पर लेके जाऊंगा और नई जगह चलेंगे हम दोनों। दादाजी, क्या मुझे और कुछ सीखने की जरूरत है? बेटा एक बात हमेशा याद रखना, तुम हर पल हर क्षण कुछ नया सीखते हो, ज्ञान बटोरते हो। तुम्हें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए, दिमाग ज्ञान के लिए। दादाजी, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं आपकी सीखों से एक बड़ा इंसान बनूंगा। मुझे तुम पे गर्व है। दादाजी, आपको मेरी बकरी दोस्त याद है? उसने कहा था कि वो मेरे रहन सहन की और खाने पीने की व्यवस्था कर देगी। हम उससे मिलने जाया करेंगे। अभी तो तुम बच्चे हो, तुम किसी की मदद ले सकते हो, और एक बार तुम बड़े हो गए तो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है और दूसरों की मदद करनी है। हाँ दादाजी, मैं आपको और आपके इन ज्ञान को हमेशा याद रखूंगा। आप मुझसे मिलने आते रहना। जरूर बेटा। ठीक है बच्चों, मैं जाता हूँ। बाय दादाजी। मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। धन्यवाद दादाजी, आपकी इन अनमोल सीखों के लिए। आओ बच्चों, तुम्हें एक नई अतरंगी सतरंगी दुनिया में लेके चलूं। अतरंगी सतरंगी ये दुनिया है हमारी, अतरंगी सतरंगी ये दुनिया है हमारी। है ये प्यारी प्यारी, है ये प्यारी प्यारी, है ये प्यारी प्यारी। कभी धमाल कभी मस्ती, कभी सीख कभी हंसी, कभी जंगल कभी तारे, कभी रंगों के मेल न्यारे। हर बात में सवाल है, हा 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 हा, हर सवाल का जवाब है, हा 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 हा। कभी जंगल कभी परछाई, कभी डर का साया। ये दिल क्यों घबराया, ये दिल क्यों घबराया, ये दिल क्यों घबराया। क्या वहाँ डर भी रहता ना 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 ना, रहता बस हिम्मत का पहरा, हा 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 हा। अतरंगी सतरंगी ये दुनिया है हमारी, अतरंगी सतरंगी ये दुनिया है हमारी। है ये प्यारी प्यारी, है ये प्यारी प्यारी, है ये प्यारी प्यारी, है ये प्यारी प्यारी।
Lokhande and I have joined the Sunday Club of Part 1, Group J. And my teachers are Deepa ma'am and Bhumi Nathan sir along with Rana sir. They have given us a very nice platform to enhance our acting skills as well as our speaking skills. They have taught us a lot of things about drama which are very important in our life. It's not only about drama but it is also about our life, how it helps us to move forward with grace and power in us. My name is Atri Mitra and today I'll be sharing my experience at the Sunday Club. Sunday Club is an amazing place. It makes you bring out your own self. It doesn't make you shy away from people. It makes you be more confident and keep your stage fright away from you. It also takes some anxiety away from people, and it helps people speak bit more louder, just like me. So when I joined this class, I thought that it was all about drama, but it was totally different. They taught us how to do drama with lot of education and fun activities, and we got to know each other by lot of fun games. I learned how to act without fear in front of millions of people. And I was so excited when I saw that I'm going to act where all the actors had number one, when I came into the first day of this program, I was welcomed with a couple of icebreakers and fun activities to know other fellow members of my group. Next, we also did a couple of improvisations, which are a staple in programs like this. These improvisations were a lot of fun, and I got to discover an acting side of myself. I joined this program because I thought I had a passion for acting in myself. And I knew that I could do good acting if I just learned it in a more formal and more disciplined way. This program has helped build my confidence a lot and has also helped me achieve my true potential in acting. It's not just about acting, it's about the spirit of life. I also learned that drama just doesn't mean going on a stage and acting out your lines. It means expressing yourself and relating yourselves to the ways of life. call upon stage the backstage team जिनके बगैर ये नाटक पॉसिबल नहीं था. I'll start with light designer Himanshu B. Joshi ji. Music director Rana Santosh Kamal. Music rhythm arranger Narendra Kumar. Stage manager
आपने देखे जो इतने खूबसूरत से कपड़े इन लोगों ने पहने हैं एंड प्लस कोरियोग्राफी इज डन बाय सपना मिश्रा पोस्टर एंड ब्रोशर इज डिजाइन्ड बाय सुशील कांत मिश्रा कॉस्ट्यूम असिस्टेंट भी रहे हैं मिस्टर आर रवि बलिमलाई खूबसूरत से मेकअप जो आप देख रहे हैं इट्स डन बाय संगीता एंड रेणु जी म्यूजिक ऑपरेशन किया है प्रिंस एंड वीडियो ऑपरेशन इज डन बाय अयाना सैफी बैकस्टेज में हेल्प करी थी यशाया ग्रोवर the group leaders of this fantastic group, Dr. S. Bhuminathan. While reading all these names, I can't forget our TI team. Costume department संभाल दिए हैं रीना काला मैम, सरोजी, फूल सिंह, दीपक, मुशीबत एंड जसवंत। कॉस्ट्यूम टेलर है संजय यादव। लाइट डिपार्टमेंट संभालते हैं जोगिंदर सिंह, वीरेंद्र कुमार। साउंड डिपार्टमेंट मुकेश कुमार। कपेश्वर डिपार्टमेंट रामादा रीना विजय शर्मा। हमारे अटेंडेंट्स हैं सुनील कुमार एंड मोहम्मद राशिद जी। प्लीज इनके लिए तालियां कम नहीं होनी चाहिए। And of course now I would like to call upon stage the chief guest of today's this event, Arun Malik sir. Please sir up stage पे आ जाइए। Arun Malik ji is an NSD alumni graduated in 2007 and since then he is working as an actor, director, set and prop designer. He has also received Bismillah Khan Youth Award by Sangeet Natak Academy in 2014. Direction Department in National School of Drama, New Delhi, and also center in charge of NSD Tripura, Sikkim, Bangalore, Varanasi, and Srinagar. Thank you so much. And now I would like to request Chief Guest कि आज हमारे इन बच्चों को वो सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साह और बढ़ाएं। आराध्या दुबे, तालियां कहाँ हैं? गायत्री बहुबेटी, सुमेर चौधरी,
Singh. Athar Singh. Athar Singh, take second one. तालियां तालियां Mani Khanna. Atrey Mitra. Kiara Uppal. Manushree Goyal. Ashman Bhargav. Vyom. Riyansh Arora. जोरदार तालियां अथर की सत्कर्मियों के लिए। Now I want to request Ashish Jesse को कुछ दो शब्द कहें। ये सतरंगी दुनिया के नन्हे कलाकारों ने, नन्हे और बड़े कलाकारों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। इसके लिए तो ये तालियों के हकदार है ही। सबसे बड़े ताली के हकदार आप लोग हैं जो दिन रात मतलब ये इतनी सर्दी में सुबह लेके आना, रात 10 बजे तक इंतजार करना बच्चे कब निकलेंगे। ये सबसे बड़ा श्रेय आप लोगों के ऊपर जाता है, क्योंकि आप लोगों ने तो आप प्रोत्साहित करते रहिए और इनके आगे के फ्यूचर की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके भूमिनंदन और पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोबारा ये प्ले देखने को मिलेगा। Thank you so much, sir. So like sir said, ये शो हम दोबारा से ये नाटक देखेंगे भारत रत्न महोत्सव में, तो तब हमारी मुलाकात दोबारा से होगी। और सच में आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इन बच्चों को लेके आ रहे थे इस ठंड में, और ये सिलसिला अगस्त से शुरू हुआ। तब से हर संडे को इन बच्चों को आप लेकर आ रहे थे, और आज ये नाटक के रूप में आज हमारे सामने ये सारे बच्चे खड़े हैं। सो थैंक यू सो मच। यस, नाउ आई वांट टू रिक्वेस्ट ग्रुप लीडर डॉक्टर एस भूमिनाथन टू से फ्यू वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। ये भी हमारे साथ था शत्रुघ्न, बहुत सारा काम किया हमारे लिए अपने अंदर। ये तो काम नहीं था। जो भी हमारे लिए ऐसे टीचर्स फैसिलिटेटर्स बहुत लोग आए थे काम करने के लिए, हेल्प किया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीम के लिए थैंक यू। एक चीज बोलना था मुझे, थैंक यू पेरेंट्स। ये प्रोडक्शन है, जो भी लिखा, जो भी किया बच्चों ने किया, आपका पता होगा, बच्चों ने शेयर भी किया होगा। हम लोग ऐसे टीचर्स हम लोग क्या किया अलग तरीका अपना अपना डायलॉग का डिलीवरी है, जो भी है वो लोग ने लिखा है। लिखने का आइडिया दे दिया, आप लोग ये करना है, सीन करना है, वो खुद डायलॉग इम्प्रोविजेशन करते रहते हैं। अभी भी आज भी एक बच्चा ने अपना ऑन द स्पॉट इम्प्रोविजेशन किया है, बहुत सारा डायलॉग बीच में बोला होगा। वो इस तरह का अपना मैनेजमेंट, जो कंटेंट पता है, कंटेंट छोड़ा फिर ऑन द स्पॉट डायलॉग बोलते रहते हैं। इसी तरह का सॉन्ग भी बच्चों ने लिखा है, बहुत सारा सॉन्ग है वो बच्चों ने लिखा है। आप लोग इतना सोचिए इतना अच्छा शब्द कैसे लिखा है। सो बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच। मतलब हम लोग का पेरेंट्स मतलब 6 महीना कंटिन्यूसली हम लोग आपके साथ मैं बात करते रहे, तो दीपा मैम बात करते, दोनों मिलके व्हाट्सएप में बात करते चलते रहते हैं। इसलिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग नहीं होते ये प्रोडक्शन नहीं होगा।
इसलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ईयर एक चीज मैं दूंगा, हमारा इंडस्ट्री चीफ रिकिन सर, चित्तरंजन त्रिपाठी, ये मेरा गुरु हो चुका है। साल को हम लोग से डिजाइन, प्रॉपर्टी डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन पस्ती हम लोग सीखा था इंडस्ट्री में। पहले आने टाइम इंडस्ट्री आने टाइम ये साल के साथ मैं अगर मैं स्टेज में हूँ, इसलिए मैं भी बहुत खुशी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये पार्ट 1 के बच्चे हैं और जिन्हें हम दोबारा पार्ट 2 में भी देखना चाहेंगे। सो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। कल भी 3 बजे और 5:30 बजे शो है। ये शोज का सिलसिला, ये नाटकों का सिलसिला 18 तारीख तक है। तो आप लोग रोज आइए और रोज ऐसे इस फेस्टिवल को हाउसफुल कर दीजिए, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच वंस